बेटे से कहना है कि नहीं मरना बेवफा सनम के लिए, नहीं मरना बेवफा सनम के लिए, नहीं तो काम नहीं आएगी ये जमीन। अब आप पे पूछो, हम पूछ नहीं सकते। कोई ना कोई बात जरूर है, तभी आज बाबूजी के चेहरे पर वो बात नहीं है। हाँ भैया, चेहरा मुरझाया हुआ है। अरे एकदम मुरझावा, संघे से लटकर चले जा रहे। एक बात है लेकिन, मैं इनका बेटा हूँ, क्या मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है? हाँ, होगा ज्ञान है। पिताजी, ये आपका बेटा शक्ति सिंह आपसे कुछ जानना चाहता है कि किस बात का हुआ गम, अरे बापू मुझे बता। किस बात का हुआ गम, अरे बापू मुझे बताओ, और जिंदा है जब तक शक्ति संचय न दिल में लाओ। वो कौन सी बला है जिसने तुम्हें आघेरा, वो कौन सी बला है जिसने तुम्हें आघेरा, और सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बेटा, मैं इतना उदास क्यों बैठा हूँ जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ पिताजी, आखिर बात क्या है? तो सुनो। और बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया, कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया, और दुश्मन ने आके शीश पे, और दुश्मन ने आके शीश पे लड़का भी गुल बजाया, कह मांगता कनक सिंह पद्मा का तोला बेटा, कह मांगता कनक सिंह पद्मा का तोला बेटा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गमों ने है सताया। बेटा, महाराज का दुश्मन महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया है, राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी हैं, और मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे और कनक सिंह को मुतौर जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओ। तो इसीलिए आप इतना उदास बैठे हैं? हाँ बेटा। पिताजी, नो टेंशन। अरे आपका बेटा शक्ति सिंह जवान हो गया है, और फिर टेंशन लेने का नहीं बल्कि टेंशन देने का। कनकपुर का सम्राट कनक सिंह उदयपुर पे चढ़ाई कर रखा है, और बदले में राजकुमारी पद्मावती का डोला मांग रहा है। ये बात सुनकर उस रणभूमि में, उस रणस्थल में स्वयं राजकुमारी जी गई हैं। आप चाहते हैं कि मैं भी जाऊं उस जंग मैदान में और राजकुमारी जी को सही सलामत इस उदयपुर लेकर आऊं और कनक सिंह को मार भगाऊं। पिताजी,
मेरे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन, मेरे रहते कि मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन, उसकी ताकत को मैं आज आजमाऊंगा। वो जुबा जो है गंदी और निकाली गई, रण में जाके उसे सीख सिखलाऊंगा। वो महाबली, मैदान देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। बहादुर है लौंडा तुम्हारे। बहुत बहादुर है मेरा बेटा। आने वाले समय पे हमको विश्वास है कि हमारा बेटा भरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करेगा। ठीक है, इंतजार किया जाए आने का। जी साहब। ठीक है भाई। चलिए मालिक, तुम्हारा नाम रोशन होई। भाई बेटवा बड़ा होगा, सयान होगा तो नाम रोशन तो होबे करी। लेकिन हम भी चल रहे हैं, शक्ति सिंह गए जंग मां, हम भी चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते कहना है, देखा है पहली बार। वैसे शक्ति सिंह भाई हट्टा कट्टा नौजवान हो गए कि देखा है पहली बार, दादा के खोपड़ी में बात। चढ़ियावा हमारे बुखार, चढ़ियावा हमारे बुखार, का होई गे खोपड़ी के बाद। चढ़ियावा आज मेरा बेटा शयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार है। खैर, उसके आने का इंतजार करती हूँ, बाकी की बातें उसी से होंगी। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है और इतना उदास बैठी हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ, कैसे गमगीन बैठी हो मैया कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा
क्या है माँ, चूंकि आज आप इतना गमगीन बैठे हैं, आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्या किसी ने आपको कुछ कहा है या कि आपके बेटे से कोई गलती हो गई है? नहीं बेटा, क्या बता वो तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बता वो तुझे मेरे नूरे नजर, क्या पता वो तुझे मेरे नूरे नजर, वक्त आ थक गया पहुंचा हर आन कर, होते जिंदा अगर आज जो तेरे पिता, होते जिंदा अगर आज जो तेरे पिता, तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की, क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, हर बात जो है खुलासा बता दीजिए बात को। कौन शैतान बाजी का सदमा तुम्हें, कौन शैतान बाजी का सदमा तुम्हें, बात जो है सच्ची सच्ची बात कीजिए बात को। माम तुम्हारी बात को समझे नहीं, साफ लफ्जों से इजहार कीजिए। बेटा जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, तो क्या हुआ माँ? जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ाई, मांग पद्मा का टोला कनक सिंह ने, मांग पद्मा का टोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये भिखाई किया, बेटा भारत जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है, उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया। हर बदले में उसने राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में वो तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर राजकुमार जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी जा रहे राजकुमारी की मदद करने। और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी जाए उस रणस्थल में और उस कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर के आए। ओ, तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना गमगीन और अपनी आंखों में आंसू भरे हुए बैठी है कि सम्राट कनक सिंह इस उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है। और इस बात को सुनकर राजकुमारी जी
सम्राट कनक सिंह से जंगे मैदान में जंग करने के लिए गई हैं और उनकी मदद करने के लिए अपने इस उदयपुर राज्य के लोग भी जा रहे हैं। हाँ बेटा। और मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है और वो भी जाए रणभूमि में, सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर वापस आए। माँ आज मुझे बेहद खुशी है, आज मुझे बेहद खुशी है जो कि सम्राट उदय सिंह के ऊपर ऐसी संकट आई है। हाँ माँ, आज मैं इतना खुश हूं कि शायद इतनी जीवन में मैं कभी खुश नहीं था। हमारे उदयपुर राज्य की शान जाने वाली है और इन सब बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने के बदले तू खुश हो रहा है। हाँ, आप भूल सकती हैं लेकिन ये आपका बेटा नहीं भूल सकता है। याद है वो दिन तुम्हें? याद है वो दिन कि सुहागन होकर भी आज तक विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो और बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से आज तक मैं अपने बाप के प्यार से वंचित रहा और आज उसके सर पर संकट आई है तो आप कहती है कि मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊं? नहीं मां, नहीं, मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने घरों में बैठकर और अपने दोस्तों को बुलाकर घर के अंदर जश्न मनाएंगे। बेटा भारत, तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है मेरे लिए और मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ, किंतु इसमें महाराज जी का क्या कसूर बेटा? क्या? महाराज का कोई कसूर ही नहीं है। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे बाप ने किया था जो कि उन्हें सिर्फ फांसी का ही हुक्म देना पड़ा? तू जानना चाहता है? तू जानना चाहता है कि आखिर तेरे पिताजी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके कारण उन्हें फांसी का हुक्म दिया गया? हाँ मां। बेटा भारत, वैसे तो ये राज तुझे मैं कभी बयान नहीं करती, किंतु आज ऐसे मोड़ पर हिलाकर तूने मुझे छोड़ दिया कि आज तुझे बताना ही पड़ेगा। बेटा भारत, तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। हाँ बेटा, उन्होंने अपने ही हाथों से तेरी बुआ जी का खून किया था। तब जाकर के कहीं महाराज जी ने मजबूरन, ना चाहते हुए भी उन्हें फांसी का आदेश देना पड़ा। अब तू ही बता, इसमें महाराज जी का क्या दोष है बेटा? मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से महाराज अपनी बहन का खून किया था, मतलब मेरी बुआ जी का। तब जाके महाराज ने पिताजी को फांसी का हुक्म दिया था। माँ, आज तक ही आपका बेटा सच्चाई से वंचित था। सच्चाई मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। और मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आँख को, मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया को, जोश पैदा हुआ, देख हाले वतन, तेरे चरणों की सौगंध मैं खा कर कहूँ, देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। चरणों की सौगंध मैं खा कर कहूँ, देश के वास्ते सर कटा देंगे हम।
तुम्हारे चरणों की सौगंध है, ये तुम्हारा बेटा देश के वास्ते अपना सर कटा देगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने इस काम में कामयाबी पाएं। जा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए। हर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूं। अभी तक रणभूमि से कोई समाचार नहीं आया है और ना ही दरबारी वापस आया। महाराज, वो सम्राट उदय सिंह अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या डोला देने से इनकार कर रहा है? दरबारी, ओ तो अपने आप को मर्द कहलाते हो। हाँ हाँ राजकुमारी जी, तुम ही हो कनक सिंह जो भारत की नारी है, सुन पे शर्म, वक्त बनने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती पे चढ़ जाती हूँ। तो तेरे खातिर हजारों और मरना है तो मर जाओ अपने वतन के लिए, मरना है तो मर जाओ अपने वतन के लिए, ताकि अपना तिरंगा भी काम आए तुम्हारी कफन के लिए। जय मां भवानी। राम यार, उदयपुर राज से भागिल यार पहुंच जाए, हम तो कनकपुर राज यार। यहाँ के महाराज कनक सिंह हैं, अभी महाराज यहाँ पे है नहीं है। आइए महाराज, कनक सिंह का आने का समय भी हो गया है। महाराज आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि वो सामने महाराज जी का घोड़ा आ रहा। दरबारी, तुम ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर रियासत के क्या समाचार और क्या अहवाल है? हुजूर, कनकपुर राज के समाचार सब ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पुरजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है। हुजूर, दरबारी, अगर हम लोगों को होते हुए हमारे रियासत के लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई जी तो समझो हम लोगों के जीने पर धिक्कार है। जी मालिक। हमारी खामोशी का कारण शायद तुम्हें नहीं मालूम है मालिक कि हमारे चेहरे की मायूसियत और खामोशी क्यों हमेशा रहती है। मालिक, हम जानना चाहते हैं कि आज इतना आप खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? दरबारी, अगर तुम जानना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि हमारी खामोशी का कारण क्या है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि राजकुमारी पद्मा के ऊपर मेरा दिल आ गया है। दिलो जान से मैं उसे चाहता हूं। मैं अपने दिल में यही चाहता हूं राजकुमारी पद्मा कम मेरी बाहों में हो। मैंने उदयपुर राज्य पर 2 बार चढ़ाई किया, 2 बार, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से मैं अपने मकसद में नाकाम रहा। इसलिए अलमारी के अंदर एक खत लिखा हुआ है, जाकर उस खत को ले आओ। जैसा आपका आदेश। बोल बैठिए। मालिक, ये लीजिए हुजूर, ये वही खत है जो आप अलमारी में लिख कर रखे थे। लेकिन मालिक, हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दरबारी जी,
अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है मालिक? इस खत में लिखा है, सम्राट उदय सिंह, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूं। आगे समाचार ये है कि आप अपनी बेटी पद्मा का डोला अगर 24 घंटे के अंदर मेरे हवाले नहीं किया तो जंग मैदान में जंग करना होगा। आपका जानी दुश्मन कनकपुर का सम्राट कनक सिंह, जंग मैदान में जंग करना होगा, खून खराबा होगा और खून की नदियां बहेंगी। इसलिए दरबारी इस खत को ले जाओ, सम्राट उदय सिंह के पास तुम पहुंचाओ और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आप चलिए आराम करें। अरे महाराज, महाराज जब से राजकुमारी पद्मा का देखे इनके समझ में नहीं आ रहा, न खाना निकला गया, इनका पानी निकला गया, इनका दिल आ गया है राजकुमारी पद्मा के पास। लेकिन इन्होंने 2 बार उदयपुर राज पे चढ़ाई बोला, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से अपने काम में नाकाम उतरे। अभी अभी खबर मिली कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई, तिवारा फिर लेटर तैयार हो गया है। अब इसको लेकर हमें जाना है उदयपुर राज। यार काहे से जाए यार, हेलीकॉप्टर से जाए लाग नहीं ना, माहौल शायद गड़बड़ है। मान ले हेलीकॉप्टर उतारे लागे तो कहा चिल्लाने लागे मन, इसीलिए हम गाते बजाते जाएंगे और ये पत्र महाराज उदय सिंह के हाथ में पहुंचाकर वहां की जैसी खबर होगी आकर हम अपने महाराज से बताएंगे, लेकिन हम गाते बजाते जाएंगे। पैजमिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बसवारी माँ, सारी जहिया गिर गई बलम के अगवारी माँ। बलम के अगवारी माँ, बलम के अगवारी माँ, सारी जहिया गिर गई बलम के अगवारी माँ। दरबारी कहिए महाराज। प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के समाचार सब ठीक है महाराज। आपके नाम की जनता जय जयकार करती है महाराज। वाह दरबारी, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज। आओ गंगा सिंह, क्या समाचार है प्रजा के? प्रजा के समाचार तो सब ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। पैजमिया गिर गई नारी, झूलनिया बसवारी माँ, सारी जहिया गिर गई बलम के अगवारी माँ। कसो आए गई गाय कितनी तो यार यहाँ भर बाढ़ी है यार, घास यही यार उदयपुर। हाँ यार आए तो गए। ऐसा कुछ है, पहले घंटे बजाइए, देखिए को है को सिपाही उपाही नहीं। ये यही। अरे ये कौन है? हाँ महीने। क्या काम है? कहाँ जा रहे हो? काम क्या है? काम है, यहाँ आया हूँ। आए हो तो काम क्या है? क्या काम है? किस लिए आए हो? कहाँ से आए हो? अबे कहाँ काम है यार, है? तुम कोई हो? अरे हम महाराज के नौकर हैं, सिपाही। नौकर है? हाँ, नौकर है, उजाले बैलंडी हो। हाँ। अरे हम भी महाराज के भेजे हुए दूत हैं। दूध है? तुम साले राक्षस हो। राक्षस नहीं जाले, तुम कहाँ परेत नजर आ रहे हैं। बोलिए ऐसा क्या कुछ है? काम है? किस लिए आए हो? यहाँ पे हम आए हैं, एक पत्र लेकर आया हूँ।
पत्र लाओ। ले लाओ यार, 2-4-10 रुपया दे दियो। पैसा ले आओगा। हाँ यार, जाओ अकाउंट में ढिला दें जाए। अकाउंट में नहीं यार, दे दियो यार 10-20 रुपया यार। 10-20 नहीं, जाओ नहीं, यहाँ मैं मंत्री गंगा सिंह जान के 10-20 जूतो दिया है। हाँ, निकल लियो यहाँ। मंत्री है कि दमदार है का? होगा तो फिर यहाँ जब निकल रहे हैं, निकलो, अकाउंट वहां जाए यार। ठीक ढील दियो। हाँ हाँ, ढिला देंगे। लंबरदार, एक सिपाही आवा रहा। सिपाही आया था। अरे वर्दी वर्दी पहरे रहा, मतलब कि अपने जान पोस्टमैन डाक वाला। अच्छा, पोस्टमैन डाक। हाँ, और ये खत दे गया। लाओ। हुजूर, ये आपके नाम से खत आया हुआ है। ये कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। इसमें लिखा है, सम्राट उदय सिंह, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। अगर आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में दे दे, देने से इनकार किए तो जंग मैदान में जंग होगा। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह, कनकपुर। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का डोला मांग रहा है। पास देने से इनकार करते हैं तो जंग मैदान में जंग करना होगा। हमारा दुश्मन मुझे ललकार रहा है। पिताजी, चेहरे पे उदासी हाँ बेटी। और आंखों में आंसू, क्या सोच रहे हो? बेटी, हटा दीजिए साज कर सारी सेना, मैं खुद जाऊंगे। उस जगह बाजी राजा कनक सिंह का, हे पिता काट कर शीश दिखलाओगे। हरामखोर मेरा डोला मांगा है और तुम्हें ललकारा है। जंग के लिए मैं खुद जा रही हूँ। नहीं बेटी, आशीर्वाद चाहिए। वो मेरा जानी दुश्मन है। बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी। वहां जाने के बाद मेरी शान शौकत, मेरी करीमा धूल में मिल जाएगी। तो खेल बच्चों का बेटी समर है नहीं, खेल बच्चों खुद जाऊंगा और उस जगह बाज
आशीर्वाद चाहिए। अगर ये बात है जंग के लिए बेटी मैं खुद जा रही हूँ। तो लो शमशीर और जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गंगा सिंह, देखा हमारी बेटी पद्मा को कितनी बहादुर है, आज हमारी दुश्मन से समर करने जा रही है। ईश्वर ने तो मुझे बेटा नहीं दिया, बेटी दिया है, लेकिन बेटी पद्मा को हम बेटी नहीं बल्कि एक बेटा समझते हैं और बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बांका न कर सके। बिहारी लाल, जी लंबरदार। देखा महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई कर इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी हैं, एकदम तैयारी से फुल जा रही है। लेकिन आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है बिहारी लाल। बेटा हाँ, जिसका नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, आओ इंतजार करते हैं। चलो ठीक। पिताजी, पिताजी प्रणाम है। अजीब बात है, बिहरिया क्या बात है? पिताजी हमारे प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं भैया, आप ही पूछो, हमका लगा तो टेंशन में चल रहे हैं। टेंशन में? अरे किस बात की टेंशन है? आपको पता नहीं भैया, आप ही पूछो। भैया आज 3-4 दिन से जैसे पलान भेड़ी मुँह लटकाए रहा। पलान भेड़ी? हाँ, न कुछ बोलत ही न